जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस पोर्टल में। मैं हूं अरविंद गौतम और आज हम लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि a बराबर 2, o बराबर 30 और x बराबर 48 है तो SAW 100 का मान क्या होगा। देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। a को 2 लिखा गया है, o बराबर 30 लिखा गया है और x आपका 48 के रूप में लिखा गया है। अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की तो a जो होता है हमारा 1 नंबर पे होता है और इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा हमको। उसी प्रकार से o की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो o 15 नंबर पे होता है। इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। और x जो होता है हमारा ये 24 नंबर पर, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको 48 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 100 का कोड कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा SAW। सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो S हो जाएगा 19 नंबर पे, A हो जाएगा 1 नंबर पे, W हो जाएगा 23 नंबर पे और सभी में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 1 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 प्लस 2 इक्के 2 प्लस 23 दूना 46। तो 38 और 2 40, 40 और 46 कितना हो जाएगा, 86। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि BED को 42 51 6 लिखा जाता है तो DIG को क्या लिखा जाएगा। देख लेते हैं। BED इसको क्या लिखा गया है, 4 2 5 1 6। और आगे देख लेते हैं, DIG का कोड पूछा गया है, DIG बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें सबकी तो B हो जाएगा हमारा 2 नंबर पे, E हमारा 5 नंबर पे हो जाएगा, D होता है 4 नंबर पे। और अगर हम सभी का स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखेंगे 2 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है 4, 5 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है 25 और 4 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है 16। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे। सबसे पहले DIG की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। D हो जाएगा हमारा 4 नंबर पे, I हो जाएगा हमारा 9 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे और सभी का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 81 49। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 16 81 49। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में जूनियर को 6 लिखा जाता है और लेबरर को 8 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में जोसेफिन को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जूनियर JUNIOR इसको क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। उसी प्रकार से LABOURER इसको क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। और आगे देख लेते हैं, किसका कोड पूछा गया है, JOSEPHINE इसका कोड पूछा गया है।
चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। जितने भी लेटर हैं उनको काउंट करके लिख दिया गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर टोटल लेटर हैं और यहाँ पर टोटल कितना लिख दिया गया है, 6 लिख दिया गया है। उसी प्रकार से लेबरर में अगर देखें कितने लेटर हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर हैं। तो यहाँ पर क्या कोड कर दिया गया है, 8 लिख दिया गया है। उसी प्रकार से जोसेफिन में देख लेंगे कितने लेटर हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है AMBER को 27 लिखा जाता है और ब्राउन को 14 लिखा जाता है, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा AMBER, इसको क्या लिखा गया है, 27। अगर हम सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें तो A हो जाएगा 1 नंबर पे, प्लस M हो जाएगा 13 नंबर पे, प्लस B 2 नंबर पे, प्लस E हो जाएगा 5 नंबर पे, प्लस R हो जाएगा 18 नंबर पे। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 18 5 23, 23 2 25, 25 10 35, 35 3 38, 38 1 39, तो कितना आ जाएगा 39। और इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27। तो 27 आपका आ जाएगा। ये देखिए 27 यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम ब्राउन का भी चेक कर लें तो ये हो जाएगा BROWN, इसको क्या लिखा गया है, 14। सभी की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो B हो जाएगा 2 नंबर पे, प्लस R 18 नंबर पे, प्लस O हमारा 15 नंबर पे, प्लस W 23 नंबर पे, प्लस N हो जाएगा 14 नंबर पे। अगर हम इन सभी की वैल्यू को ऐड कर दें तो 18 2 20 और 20 15 35, 35 3 38, 10 48, 10 58, 58 10 68, 68 4 72, ये कितना हो जाएगा 72। और 72 के डिजिट को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम ग्रीन का कोड कर दें तो ये हो जाएगा GREEN। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7। R हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, प्लस R 18 नंबर पे, और E होता है आपका 5 नंबर पे, प्लस E होगा 5 नंबर पे, प्लस N हो जाएगा 14 नंबर पे। सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो 18 7 25, 25 5 30, और 30 5 35, और 35 14 कितना हो जाएगा, 49। अब इस 49 के अंकों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 9 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। तो 36 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि ACE को 35 लिखा जाता है, एज्ड को 91 लिखा जाता है, तो केयर का कोड ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ACE, इसको क्या कोड किया गया है, 35। चलिए देखते हैं। अगर हम इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें तो A हो जाएगा 1 नंबर पे, C हो जाएगा 3 नंबर पे, और E हो जाएगा आपका 5 नंबर पे। अब क्या करें हम, अगर हम A का स्क्वायर करें प्लस 3 का स्क्वायर कर दें प्लस 5 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 1, प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा
9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो 25 9 34, 34 एक कितना हो जाएगा 35, जो कि 35 आपको यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम देखें एज्ड का तो ये हो जाएगा AGED, इसको क्या लिखा गया है 91। अगर इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें हम तो A हो जाएगा 1 नंबर पे और G हो जाएगा 7 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे और D हो जाएगा 4 नंबर पे। सभी का अगर हम स्क्वायर करें तो A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इन सभी की वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो 49 एक 50, 50 और 25 हो जाएगा 75, 75 और 10 85, 85 और 6 कितना हो जाएगा 91, जो कि आपको दिया गया है। उसी प्रकार से केयर का भी कोड कर देंगे तो ये हो जाएगा CARE। सभी की हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो C हो जाएगा हमारा 3 नंबर पे, A हो जाएगा 1 नंबर पे, R 18 नंबर पे और E हो जाएगा 5 नंबर पे। सभी का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 प्लस 5 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 25। अब अगर हम सभी को ऐड कर दें तो 25, 5, 30, 4 34 1 35 और 35 को 324 में अगर हम ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा 5 4 9 और 3 2 5 और ये हो जाएगा 359 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 और बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है तो टोस्ट को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है LAST, इसको क्या कोड किया गया है 1 2 3 4 और दूसरा दिया गया है बुक BOOK, इसको क्या कोड किया गया है 5 6 6 7। आपका पूछा गया है जो कोड वो किसका पूछा गया है टोस्ट का, TOAST। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। L का जो कोड दिया गया है वो 1 दिया गया है, A का जो कोड दिया गया है 2 दिया गया है, S का जो कोड दिया गया है 3 दिया गया है और T का जो कोड दिया गया है 4 दिया गया है। उसी प्रकार से B का जो कोड दिया गया है 5 दिया गया है, O का जो कोड दिया गया है वो 6 दिया गया है, फिर O का कोड कितना दिया गया है 6 दिया गया है और K का कोड दिया गया है 7। उसी प्रकार से इन्हीं दो शब्दों में से टोस्ट का कोड हम निकाल लेंगे। कैसे देखिए, T का कोड क्या दिया गया है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T का कोड 4 हो जाएगा। O का कोड देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। फिर A का कोड क्या दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा 2। फिर S का कोड क्या दिया गया है, पहले वाले शब्द में देखें तो ये हो जाएगा S, तीसरे नंबर वाला कोड यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 3। और T का कोड क्या दिया गया है, लास्ट में दिया गया है ये 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 4 6 2 3 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अक्षरों को उनके वर्णमाला क्रम में, जैसे ए को 26 और जेड को ए के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है, हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है तो इसको छाछठ के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इस कूट भाषा में लीगल के लिए क्या कूट होगा? चलिए देखते हैं। लीगल L E G A L, L का अपोजिट क्या हो जाएगा? O, E का अपोजिट क्या हो जाएगा? V, और यहाँ पर जो G है और G से पहले देखिए एक आपका स्वर है और G के बाद भी एक स्वर है, तो इसको किसके रूप में कोड किया जाएगा? छाछठ के रूप में इसको कोड किया जाएगा। तो G का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छाछठ। और A का जो अपोजिट होता है वो होता है Z, L का अपोजिट क्या होता है? O। यहाँ पर लिख देंगे सभी की प्लेस वैल्यू। O होता है आपका 15 नंबर पे, V हो जाएगा 22 नंबर पे, और G का कोड कितना है? छाछठ। Z हो जाएगा 26 पे और O हो जाएगा 15 नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15, 22, 66, 26, 15, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में राइस को 5136 लिखा जाता है, FUR को 327 लिखा जाता है और FIN को 785 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में FUN को संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। RICE, इसको क्या कोड किया गया है? 5136। और क्या है? FUR, इसको क्या कोड किया गया है? 327। फिर उसके बाद दिया गया है FIN, FIN, इसका कोड दिया गया है 785। हमको निकालना है जो वो निकालना है FUN का। तो देख लेते हैं यहाँ पर, यदि हम पहले और दूसरे शब्द में कंपेयर करें तो देखते हैं यहाँ पर हमको R कॉमन मिलता है। तो अगर R यहाँ पर कॉमन है तो इधर R के लिए कोड भी कॉमन होगा। तो R के लिए कोड जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा? 3, यानी कि R का जो कोड है वो 3 के रूप में दिया गया है। और अगर हम आगे देखें, दूसरे और तीसरे शब्द में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर F कॉमन है। तो अगर F यहाँ पर कॉमन है तो इधर F के लिए एक कोड भी कॉमन होगा। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन हो जाएगा, यानी कि F के लिए जो कोड दिया गया है वो दिया गया है 7, यानी कि 7 तो आपका आंसर में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर FUN का कोड पूछा गया है। तो जिन ऑप्शन में 7 नहीं है उन ऑप्शन को पहले हम हटा देते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा हट जाएगा और चौथा वाला ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं आगे। अगर हम देखें यहाँ पर जो दूसरा वाला शब्द दिया गया है इसमें U का कोड कितना निकल के आ रहा है? 2, यानी कि 7 के साथ में 2 भी आएगा। तो जिस ऑप्शन में 7 के साथ 2 होगा वो वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 के साथ में 2 भी अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी कूट भाषा में MATCH को NDYJQ और SKULL को TNZSU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चैंप को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं।
ATCH, इसको क्या कोड किया गया है? NDYJQ। अगर हम सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें तो M 13 नंबर पे हो जाएगा, A 1 नंबर पे हो जाएगा, T 20 नंबर पे हो जाएगा, C 3 नंबर पे हो जाएगा, H 8 नंबर पे हो जाएगा, N हो जाएगा 14 नंबर पे, D हो जाएगा 4 नंबर पे, Y आपका 25 नंबर पे हो जाएगा और J हो जाएगा 10 नंबर पे, Q हो जाएगा 17 नंबर पे। अगर हम देखें इसमें क्या किया गया है तो 13 से ये देखिए यहाँ पर 1 प्लस किया गया है और 14 हो गया है। फिर 1 से अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 बना दिया गया है, यानी कि प्लस का 3 कर दिया गया है। फिर 20 से यहाँ पर कितना कर दिया गया है? 25 कर दिया गया है, प्लस का 5 कर दिया गया है। फिर 3 से यहाँ पर कितना कर दिया गया है? 10, यानी कि प्लस का कितना कर दिया गया है? 7। फिर 8 से यहाँ पर क्या कर दिया गया है? 17 कर दिया गया है, प्लस का 9 जोड़ दिया गया है। उसी क्रम में अगर हम देखें स्कूल का तो देखिए SKULL, इसको क्या लिखा गया है? TNZSU। सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो S हो जाएगा 19 नंबर पे, K 11 पर होता है, U 21 पर हो जाएगा, L 12 नंबर पे, फिर से L 12 नंबर पे। उसी क्रम में आगे देख लेते हैं तो T हो जाएगा 20 नंबर पे, N हो जाएगा 14 नंबर पे, Z हो जाएगा 26 नंबर पे और S हो जाएगा 19 नंबर पे और U हो जाएगा 21 नंबर पे। यहाँ देखते हैं किस प्रकार से कोड किया गया है। तो 19 से यहाँ पर कितना हो गया है? 20, यानी कि प्लस का 1 किया गया है। फिर 11 से कितना हो गया है? 14, यानी कि प्लस का 3 किया गया है। फिर 21 से कितना हो गया है? 26, प्लस का 5 कर दिया गया है। फिर 12 से हो गया है 19, प्लस का 7 कर दिया गया है। फिर 12 से कितना हो गया है? 21, प्लस का 9 कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम चैम्प को भी कोड कर देंगे। देखिए CHAMP, सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो ये हो जाएगा 3, फिर ये 8, ये 1 नंबर पे, ये 13 नंबर पे और ये हो जाएगा 16 नंबर पे। तो क्या किया गया था? यहाँ पर विषम संख्याएं जोड़ी गई हैं। जैसे पहले 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़े गए, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया, फिर 9 जोड़ा गया। उसी क्रम में चैम्प में भी जोड़ देंगे। पहले 1 जोड़ देंगे, फिर 3 जोड़ देंगे, फिर 5 जोड़ देंगे, फिर 7 जोड़ देंगे और फिर 9 जोड़ देंगे। देखिए 3 1 हो जाएगा 4, 8 3 11, 5 1 6, 13 और 7 20 और 16 9 हो जाएगा 25। 4 नंबर पे D होता है, 11 पे K हो जाएगा और 6 नंबर पे F होता है, 20 नंबर पे T हो जाएगा और 25 नंबर पे होता है Y। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? DKFTY, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? D ऑप्शन में दिया गया है। तो D ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में अवॉइड को 8 5 3 9 5 और मल्टी को 5 6 6 7 9 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखते हैं यहाँ पर AVOID, इसको क्या कोड किया गया है? 8 5 3 9 5। अगर हम यहाँ पर इन सभी लेटर्स का अपोजिट लिख लें तो A का अपोजिट जो होता है वो Z 26 नंबर पे होता है, V का जो अपोजिट होता है वो E होता है 5 नंबर पे, O का जो अपोजिट होता है वो L होता है 12 नंबर पे,
I का जो अपोजिट होता है वो होता है R 18 नंबर पे, और D का जो अपोजिट होता है W ये होता है 23 नंबर पे। यदि हम इनके यूनिट डिजिट को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। सिंगल डिजिट वाला सेम वैसा ही रहेगा 5। 1 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। 8 और 1 को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, और 3 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। तो 85395 जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। उसी प्रकार से मल्टी का अगर हम देखें, MULTI, इसको क्या कोड किया गया है, 5 6 6 7 9। अगर हम सभी के अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू लिख लें, जैसे M का जो अपोजिट होता है N, और N होता है 14 नंबर पे। U का अपोजिट होता है F होता है 6 नंबर पे। L का अपोजिट होता है O होता है आपका 15 नंबर पे। T का जो अपोजिट होता है G, और G 7 नंबर पे होता है। I का अपोजिट होता है R जो कि 18 नंबर पे होता है। अब इन सभी के अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5। सिंगल डिजिट वाला सिंगल ही रहेगा 6। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। सिंगल वाला सिंगल ही रहेगा 7। 8 1 कितना हो जाएगा 9। तो 5 6 6 7 9 जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। उसी प्रकार से हम इवेंट का भी कोड कर देंगे, देख लेते हैं। EVENT। अगर हम इन सभी की अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लें तो E का जो अपोजिट होता है वो होता है V, और V होता है 22 नंबर पे। V का जो अपोजिट होता है E, और E होता है 5 नंबर पे। E का जो अपोजिट होता है V होता है आपका 22 नंबर पे। N का जो अपोजिट होता है वो M होता है 13 नंबर पे। और T का जो अपोजिट होता है वो G, और G हो जाएगा 7 नंबर पे। अब इन सभी के अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। सिंगल वाला ऐसे ही 5 आ जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये 7 ऐसे ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 45447, यानी कि 45 44 7 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, और दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, और मुंबई को देहरादून कहा जाता है, और देहरादून को नागपुर कहा जाता है, एवं नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।